नमस्कार। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे। वास्तुशास्त्र जो है ये एक साइंस है। ठीक है, देखिए, हम आज यूट्यूब से जो है वास्तुशास्त्र को जानते हैं, जानने लगे हैं। और जो हमारी ये लाइफ स्टाइल है, जिस लाइफ स्टाइल से हम जो है सुबह जब हम उठते हैं तो हम सुबह उठते ही सबसे पहला जो काम करते हैं वो हम सबसे पहले जो है हमारे इस जो ये जो हमें ये उपकरण मिला है, हम इसको जो है हाथ में ले लेते हैं और जो हम शुरू हो जाते हैं। और फिर जैसे हम धीरे धीरे जो सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं इन पे जो है हम जो है, और गूगल और यूट्यूब पे होता क्या है कि जिस चीज़ को हम देखना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, जिस म्यूज़िक को हम चाहते हैं या जो ज्ञान हम लेना चाहते हैं, या ये देखिए होता क्या है, ऐसी क्या चीज़ है कि जो सुबह सुबह मिलते ही हमें जो है एनर्जेटिक कर देती है। जब मैंने ये वीडियो आज के 3-4 महीने पहले जब मैंने बनाना शुरू किया था, तो पहले मैं इसका जो है काफ़ी मना करता था। भाई आप इंटरनेट का कम से कम उपयोग करें, कम से कम इन गैजेट्स का उपयोग करें। देखिए होता क्या है कि एक बहुत ही सुंदर, जिसे कहते हैं, बहुत ही सुंदर सा जो है एक, मान लीजिए कोई चीज़ तैयार होती है। अब उसमें जो आपके जो पुराने हैं, जैसे आपके जो अपने हैं, जो आपको प्यार करते हैं और जो अब है नहीं, मान लीजिए, तो उनके आशीर्वाद से आपको कोई चीज़ मिलती है। जैसे किसी जो भवन होता है, उस भवन में माता पिता नहीं होते, या मान लीजिए उस भवन में जो है सास ससुर नाना नानी नहीं होते, या जैसे जिनका आशीर्वाद होता है, जैसे चाचा चाची नहीं होते, या फूफा या बुआ नहीं होती। तो जैसे कई बार कोई साइड बनती है तो सभी जो प्राय कहते थे कि भाई ये इस साइड पे जो है इनकी जो बुआ जी है उनका आशीर्वाद है, और कई बार कोई चीज़ होती है तो जो इनकी जो ये है इनकी चलती है। मगर ये साइट जिसका जब पहले मैं मना करता था, देखिए होता क्या है कि आपने जो चीज़ बनाई या आपको जो चीज़ मिली, वो चीज़ आपको सर्दी, गर्मी, बरसात, तूफ़ान, दुख और कई बार कोई समस्या आ जाए, उससे बचाने के लिए आपको जो है ये फैसिलिटी और सुविधा मिली। मगर आपने क्या किया कि आप बस ये मोबाइल लेके जो है आप शुरू हो गए, और आपने तो सोए, ना आपने खाना खाया, ना आपने अपने आप को तैयार किया, और आपकी जो मास्टर सीट थी, जो मास्टर प्लेस थी, जिसे हम वास्तुशास्त्र में मास्टर जो कहते हैं, जो साउथ वेस्ट जोन आता है, वहाँ पे आप एक सिली जो एक छोटी सी जो है वो भूल कर बैठे, और आप जो है इसको जो है कर बैठे। वही चीज़ आप लेके जो है, जो आपका जिसे बैठक कहते हैं, जो जहाँ जो आपके मेहमान या कोई चीज़ है, वहाँ फिर आप उसको लेके बैठ गए, और आपने जो है स्पीड जो है इंटरनेट की वो आपने तेज़ कर दी। देखिए, एक बात
ये है कि मैं हूँ तो वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंट साथ साथ में जो ये हैं, इनके साथ ज्योतिष या जो भी छोटी मोटी विद्याएं हैं, मैं एक बाय बैड लक जिसे कहते हैं, दुर्भाग्य, मैं वास्तुशास्त्र के काम में गया या मैं वास्तुशास्त्र में आया। देखिए होता क्या है कि जब आप छोटे बच्चे होते हैं, बचपन में होते हैं, तो आपको जो चीज़ देखने को मिलती है, जो चीज़ सुनाई मिलती है, तो व्यक्ति वैसा ही जो है वो करता है। और मेरे जो साथ में जो मेरे जो थे, जो मेरे नाना जी और मेरे पिताजी थे, जब मैं अस्वस्थ और बीमार हुआ तो वो मुझे एक संत बनाना चाहते थे। संत का मतलब एक साधु संत और महात्मा। अब होता क्या था कि जब मैं बीमार हुआ तो जो डॉक्टर था, उस डॉक्टर ने मतलब मेरे को जो ये टेक्नोलॉजी होती है उसके लिए उसने मुझे मना किया कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको इन चीज़ों का जो प्रयोग है वो आपको बंद करना होगा। और होता क्या है कि व्यक्ति को जब कोई चीज़ जो है समय से पहले जब मिल जाती है, जब कोई चीज़ व्यक्ति को समय से पहले मिल जाती है तो व्यक्ति उसका दुरुपयोग करता है। तो समय से पहले वो चीज़ मिली और मिलने से जो है मुझे जो है एक तरह से रोका गया। और रोकने से उन्होंने ये किया कि अगर आप इन चीज़ का अगर प्रयोग करेंगे तो जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाएगा। अच्छा, उस वक्त जो टेलीफोन या कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हुआ, जैसे एसी हुआ, तो उस वक्त जो है एसी के लिए जो है मना किया। माता जी उठूँ क्या? माता जी उठूँ? बैठा रहो माता जी ना। तो इसमें था कि उसके लिए जो है मना किया गया। और होता क्या है कि जब व्यक्ति इन उपकरणों के उसमें आ जाता है और जब उसे वो जो स्ट्रक्चर होता है, आप मेरी बात को जो है समझने की कोशिश करिए कि जो स्ट्रक्चर होता है जब उसके अंदर उसको प्रवेश कराया जाता है तो उसको मशीन के जो उपकरण हैं उस पर रखा जाता है। माइंड टू से अगर कोई व्यक्ति अगर जो ये मेडिकल साइंस है इसका सहयोग ना करे और उसकी ऑब्जर्वेशन अगर थोड़ी कम आ रही हो तो बिना पूछे वो जो लोग होते हैं उसको निकालने के लिए उसे जो है मशीन्स में जो है कृत्रिम मतलब अप्राकृतिक जो है जो हवा होती है वो उसको फिट करके जो है उसको आगे बढ़ाते हैं और सब कुछ मामला बंद कर देते हैं और उसको जो है आगे बढ़ाते हैं। तो आप ये देखिए कि फिर जो वास्तुशास्त्र है वो तो जो है डिफीट खा गई। और होता क्या है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये चीज़ें अच्छे साइन की तरफ जाती नहीं हैं। तो मुझे नो डाउट मेरे जैसे नाना जी या पिताजी इस वक्त जो मेरे साथ थे उन्होंने कहा कि भाई आप जो है ये टेलीफोन, गाड़ी, एसी और रुपया पैसा। अच्छा, होता क्या है कि जब आप स्कैनिंग के लिए जब किसी मशीन में जाते हैं जैसे ये सीटी स्कैन वगैरह, तो उस वक्त तो आप ये मान के चलिए कि वो प्राय लिखते नहीं थे। सीटी स्कैन में ये होता है कि जब किसी जैसे महिला या फीमेल को देंगे तो फीमेल के पास तो आपको पता है जो पहनने करने के वो होता है वो निकालते हैं। अदरवाइज़ अगर किसी पुरुष को या लड़के को देंगे तो जो पॉकेट में जो छोटे सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, ये वो भी निकाल लेते हैं। तो वो मशीन क्या होता है उसको खींचती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे पास से वो सिक्के भी जो है वो निकाल लिए गए और मुझे जो है, अच्छा चीज़ क्या थी
मेरे नाना जी और मेरे पिताजी मुझे संत बनाना चाहते थे, जैसे साधु संत महात्मा होते हैं वैसे। फिर जैसे मैं कभी बाहर खुले में रहता तो मैं इनको कहता यार ये क्या बात हुई, ये अगर यहाँ नहीं नहीं अब आप क्या यहीं जो है। और जैसे मेरे जो नाना जी थे मेरे जो नाना जी थे हाँ चलो, मेरे जो नाना जी थे वो नाना जी जो पुराने आदमी थे, हारी हुई बाजी को जीतना उन्हें आता था, और वो मेरे अंदर बहुत कुछ देखते थे। वो बहुत खुश होते थे, वो कहते थे कि भाई मतलब एक अलग ही खुशी उनको होती थी। मगर जब उन्होंने मुझे अस्वस्थ देखा तो उन्होंने मुझे जो है जीने के कई मतलब ट्रिक्स और पैतरे सिखाए। और मैं हर बार कहता था कि मैं जीना नहीं चाहता, आप समझते हैं। तो वो क्या कहते थे, जीने की एक चाह, एक उमंग, एक चार्म उनमें था मतलब। और जब वो बीमार अस्पताल में जगह रहते तो भी वो जैसे क्लीन शेव वगैरह और नहाना धोना, और उनके जो विचार थे वो भी अच्छा, वो बड़े बड़े लोगों में पहले उठे हुए बैठे थे। तो वो कई चीज़ें जो हैं वो मुझे जो है वो सिखाते थे। तो वो एक चीज़ ये कहते थे कि ये जितने भी संसाधन हैं, ये जो भी कुछ है, इन सब से व्यक्ति को दूर होना चाहिए और अपना जीवन उसे जो है बचाना चाहिए। क्योंकि उन्होंने पुराना वो समय देखा था, और एक छोटी सी उम्र जब व्यक्ति के चलना फिरने वाली जो कुछ खेलने की उम्र, उस तक उन्होंने जो है अपने घर की स्थिति को संभाला और कमाने के लिए वो दूर चले गए, और बीमारियों का भी उन्होंने सामना किया। तो वो कहते थे ये तो छोटी सी चीज़ है, ये तो यूँ ही निकल जाएगी, ये कोई वो नहीं है। पर उन्होंने जो कंडीशन रखी पिताजी के साथ मिलके, वो कंडीशन ये थी कि आपको जो है ये सब कुछ जो है वो छोड़ना पड़ेगा। और धीरे 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 जब मैं इन चीज़ों से निकलता और आगे बढ़ता गया, तो मुझे खुद को महसूस हुआ कि वाकई ये जो विकास है, ये विकास नहीं है, ये नुकसान वाला जो कार्य है। देखिए, वास्तुशास्त्र अपनी जगह है, बट जो शरीर का जो विज्ञान है वो अपनी जगह है। फिर धीरे धीरे जैसे मेरे जो नाना जी पिताजी थे, वो उन्होंने जो है मेरे दादाजी के बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि देखो हम उनके साथ रहे, बस मेरी एक ही कमी थी कि उस वक्त मेरा जो राहु का पीरियड था, जिसे ज्योतिष में बताते हैं भाई, राहु की दशा जिस जातक के आती है ये 18.5 साल रहती है। बाकायदा जो जन्म कुंडली होती है उसमें कोई भी ज्योतिष वाला होता है, वो उसमें लिख देता है कब चलती है कब आती है। ये इंडिकेशन व्यक्ति के फेस पे भी दिख जाता है, उसके उठने बैठने घूमने फिरने और उसके जो बात करने के तरीके से जो है राहु की जो उस पर प्रभाव होता है वो दिख जाता है। अच्छा, एक चीज़ ये आती है कि राहु जिस व्यक्ति का होता है उस व्यक्ति को मतलब जो नेगेटिव प्लेसेस होती हैं, जैसे मान लीजिए बहुत गंदी जगह, गंद आ रही है, जहाँ खड़े होना मुश्किल है, बैठना मुश्किल है, वहाँ राहु वाला व्यक्ति खड़ा हो जाता है। राहु से पीड़ित व्यक्ति हर बात में झगड़ा कर लेता है, और वो जो है मुंह से जो है तुरंत जो है अब शब्द जिसे कहते हैं चुभते वाले शब्द, वो अपना काम करवाना जानता है। राहु बहुत चालाक है, राहु राजनीति भी लगाता है। तो मैं क्या करता था, जो अस्पताल था उस वक्त, तो मैं मेरे नाना जी के लिए उस अस्पताल में जो डॉक्टर थे उनसे भी मैं लड़ लेता था, आप समझते हैं। अच्छा, मेरे नाना जी मुझे कहते थे कि तू मुझे गौर से मत देख, पिताजी कहते थे तू मुझे। अच्छा, मैं क्या करता था, मेरी बदमाशी दादागिरी रहती थी। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पर ये दोनों जो थे ये मुझे जो है सिखाते थे कि भाई नो डाउट तू हमारे जैसा नहीं, तो दादाजी की तरफ तो देख, और ये कि थोड़ा सा जो है। तो कहने का मतलब ये है, दादाजी को तो जैसे मैंने देखा नहीं, 2 साल का 3 साल का था, तो उन्होंने क्या चलना करना सिखाया, तो कितना गया।
तो वो मुझे यही सिखाते थे कि वास्तुशास्त्र अपनी जगह है, हम जो बता रहे हैं वो सीखो, इन सब चीज़ों से पहले आप जो है हटो। अच्छा, जो मेरा वो छोटा समय था उस वक्त मैं बड़ी, जैसे ये सब चीज़ें जो है और ये जो होता है ये सब मैं बहुत अच्छा, मैं चोरी बहुत आराम से करता था। चोरी तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से करता था, क्योंकि मैं जब डॉक्टरों के पास होता क्या है, ये बेचारे भगवान के स्वरूप होते हैं। ये एक ऐसी योजना बनाते हैं कि आप भी मतलब डॉक्टर जैसी कोई इंडस्ट्री नहीं, आप ये मान के चलिए। अच्छा, इनकी एक मजबूरी होती है कि इन्हें क्या है, सीट पे बैठना होता है और ये हिल नहीं सकते कि सामने पेशेंट चलते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं कि ये खुश बहुत होते हैं जब इनका पुराना कोई इनके पास आता है। तो हाँ, और फिर धीरे धीरे जो है इन्होंने योजना बनाई। अच्छा, मैं क्या बदमाशी ऐसे करता था कि मैं 4 लाइनें खींचता था और आप समझते हैं। तो ये मुझे क्या है, साधु संत महात्मा बना, आई कैम टू द पॉइंट, साधु संत महात्मा बनाना चाहते थे। और मेरे जो विचार थे और जो चीज़ थी वो इन्होंने पकड़ ली। और धीरे 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 मुझे समझ में आने लगा कि ये जो ईंट भाटों के या भाटे जो बनते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति का अगर स्वास्थ्य खराब हो तो सबसे पहले स्वास्थ्य ठीक करना चाहिए। स्वास्थ्य कब ठीक होता है, जब हम इन चीज़ों से दूर होते हैं, आप समझते हैं। और स्वास्थ्य कैसे ठीक होता, अब चलिए मान लीजिए अब वहाँ रुपया पैसा भी नहीं, वहाँ भवन भी नहीं है, आपके जो अपने हैं वो भी नहीं है, अब आप क्या करोगे? अब आपको अपने आप को बचाना है। अच्छा, मैं उनसे ये सीखता था कि भाई हमें कभी भी जो है बेड पे जो है, अस्पताल के बेड पे हमें ज़्यादा टाइम बिताना नहीं, घर वाले बेड पे तो बिल्कुल नहीं। और कहने का मतलब ये होता है कि आप उस पोजीशन पे ना जाएं ताकि आपको जो है उठाने करने में दिक्कत है। बाकी तो एक सीधी सी बात है, नेचर सी बात है कि आँखें हैं वो रोशनी है, नासिका है वो, पर क्या होता है जो जितना मिला है उसमें आप करें, और इन उपकरणों से जो है दूर रहने वाली बात है। और देखिए, जो समझने वाला है वो समझ जाए और जो ना समझे वो बात है। फिर जैसे धीरे से जैसे मैं बात करते करते मैं कहता था कि पिताजी आपने बहुत चालाकी से जो है वास्तुशास्त्र को आपने खूब यूज़ किया। तो मेरे नाना जी मुझे बचा लेते थे, देख मैंने तो नहीं किया। और जो मेरे ये मामा वगैरह ये जो थे मामा वगैरह, तो मेरे नाना जी डबल लैंग्वेज बोलते थे। वो जिससे जितना ज़्यादा स्नेह करते थे उससे तो कटु बोलते थे, जिससे कटु बोलते थे उससे ज़्यादा स्नेह करते थे। मेरी उनसे बनती नहीं थी, मैं समझ नहीं पाता था। मैंने कहा आप मुझे चाहते हैं या नहीं चाहते, क्या कारण? अच्छा, पिताजी की कोशिश रहती थी कि इसको बिल्कुल रोड पे छोड़ो तो थोड़ा सा ऐसे रहेगा। तो खैर आई कम टू द पॉइंट, माई मीन टू से, जब व्यक्ति की वास्तुशास्त्र बिगड़ने लगे या ऐसा लगे कि मैं स्वस्थ हूँ, तो इन चीज़ों को उसे तुरंत छोड़ना चाहिए। ये क्या होता है मैं आपको बता, एक नेचर है प्रकृति में। सुबह जो है पंछी वगैरह उठते हैं, चहचहाट होती है और वो पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं, कैसे पंख फड़फड़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं छोटा। तो क्या उनसे भी नासमझ हैं? कैसे इस परमपिता परमेश्वर ने सभी को 2 आँखें 2 नासिका, ये पशुओं में भी है। अब पशुओं में क्या होता है कि जैसे प्रैक्टिकल मेरे पास कोई चीज़ नहीं, पशुओं में जैसे ये मान लीजिए कोई पशु है, अब पशुओं के जो पीछे वाले जो ये होता है बैकबोन, वो आड़ी होती है, वो सारे पशु ऐसे होते हैं, और मनुष्य होता है वो सीधा होता है। तो हम ज़्यादा समय तक ऐसे ना रहें तो हम स्वस्थ रहेंगे। दूसरी चीज़, इन चीज़ों का हम उपयोग ना करें, और एसी का तो हम उपयोग बिल्कुल भी ना करें। ठंडी जो चीज़ है, देखिए हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमारी तरफ देखता है, हमारी वेशभूषा देखता है और हमारी वास्तु चेक करता है। वो हमें कोई हमारा स्टेटस नहीं चेक कर रहा है कि हमने कौन सा ब्रांडेड पहना है या हमने कोई शेव करी। वही देखता है कि इस व्यक्ति ने अस्वस्थ था, जब इसका गला चौक था, कुछ था, तो उसने ठंडी चीज़ों का सेवन किया, जिसने फ्रिज का आइटम खाया। नो डाउट ये जो शाना अब यहाँ बन रहा है, ओ मुझे ये हो रहा है, उसने जो है हकीकत में उसने जो है रात को वो एसी में सोया है या कूलिंग जो भी व्यवस्था है उसमें सोया है, और उसने जो है भोजन जो है वो ठूस ठूस के करा है इसने।
तो कहने का मतलब इन चीज़ों का हमें उपयोग नहीं कर। अच्छा देखिए, पहले क्या था, एक मटके का घड़ा होता था और उस मटके के घड़े में सभी पानी पीते थे, स्वस्थ रहते थे, एक लोटा भर लेते थे और रात को भी जो है अपना पेशाब पानी करके जो है आगे बढ़ जाते थे। और कभी हवा ऐसी लगती थी तो प्राकृतिक हवा में रहते थे, अपना आराम से सोते थे। कभी ऐसा लगा तो हाथ वाला जो बीजना है वो कर लेते थे और काम। अब ये जो नाउ एट प्रेजेंट जो ये बने हैं स्ट्रक्चर, बिल्कुल बंद, बिल्कुल पैक, उसमें भी जो है एसी का बटन दबा दो तो उसमें कोई सेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे भी मैं बैठा हूँ तो अभी कुछ पंखा उनका चलने में आराम से, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि ये एक बॉडी है जो आपको मिली। अब आपको इसको रखना है कि कैसे रखना है, क्या रखना है। अपन कईयों को जब आप बाहर चलते हैं तब देखते हैं कि उससे चला नहीं जा रहा है, कि उसने व्यक्ति ने कभी जीवन में हार्ड काम नहीं किया, मेहनत से जुड़ा हुआ। पहले के लोग बाग चक्की चलाते थे, घूमते थे, फिरते थे, हंसते थे, बोलते थे, तो खाना पचता भी था। अब जो लाइफ स्टाइल है प्लस ये मोबाइल, आई कम टू द पॉइंट, आई मीन टू से, अरे ये जो हेडफोन होता है वो कभी नहीं लगाना चाहिए। एक छोटा सा ही तो सेंस है यार, जब आप इसको सुनाएंगे और उसमें वो इंडिकेशन देता भी है कि इस टाइम तक की वॉल्यूम आप ना चलाएं, फिर भी वो यस करते हैं और लाउड वो सुनते हैं। जब व्यक्ति इन गैजेट से होता है तो इरिटेट होकर, झुंझलाहट होकर निकलता है। और क्या होता है, कम से कम सुबह सुबह तो इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह क्या होता है, व्यक्ति की बॉडी की नेचर। अच्छा एक क्या बताऊँ आपको, मैंने मेरे जीवन में न्यूरो, साइको और शरीर से अस्वस्थ लोगों को मैंने बहुत पास से देखा है। देखिए होता क्या है कि सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा जब बनाया हुआ नहीं है, दूसरे का बनाया हुआ है, तो हमें कम से कम उठ के और भूमि को प्रणाम करके और हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हमारा जो बॉडी का फिनोमिना है उसे हमें जो संचार देना चाहिए और हमें एक ताकत और ऊर्जा लेनी चाहिए। और जैसे ये आपके पीछे कैप्शन में चल रहा है जो मुझे दिख रहा है वीडियो में, एक जो है सूर्य भगवान को हमें जो है जल चढ़ाना चाहिए उगते सूरज में। तो होता क्या है कि इससे हमारी बॉडी में एक ताकत और ऊर्जा रहती है और हमारे अंदर जो विचार है वो अच्छे आते हैं। देखिए मन है, मन ही तो कारण है। मन कारण कैसे है कि मन में अगर सुबह पहले अगर हम ये सुनेंगे, अब जैसे मान लीजिए कोई महिला है या कोई पुरुष है, वो सुबह सुबह पहले गाने सुन रहा है, मान लीजिए अब गाने ऐसे सुन रहा है तो नो डाउट उसका दिन भी वैसा ही जाएगा। और सुबह तो शरीर को समय देना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, फिट रहना चाहिए, तभी कोई दूसरा भी कहे हाँ भी तुम्हारा क्या काम, हम तुम्हारे काम में जो है सहयोगी हैं। और होता क्या है कि जैसे साफ़ सफाई है और अगर हम थोड़ा बैलेंस हैं तो हम हमारे जो नीचे हैं उनको संभालें, तो यही होता है। तो माई मीन टू से इन माई दिस वीडियो मैंने आपको बताया, आपको ऐसा लगे तो इनसे क्या दूर रहना चाहिए। अच्छा देखिए क्या होता है मैं आपको बताऊँ, जैसे कोई पुरुष या महिला है, उसको भगवान का दिया सब कुछ है, मान लीजिए वो सुबह सुबह मान लीजिए नौकरी जाते हैं, ड्यूटी मतलब जो भी उसका काम है, तो जैसे ही वो अपने कंफर्ट जोन से तुरंत बाहर निकलते हैं, आप ही मान के चलिए उनकी बॉडी की हो रहा है दूसरी हो जाती है, वो खुश हो जाते हैं आप मान के चलिए। तो जितना लंबे टाइम तक इन चीज़ों का व्यक्ति यूज़ करता है, व्यक्ति वो हो जाता है। जब तक वो अपने जहाँ कार्य उसका रहता है, दफ्तर पहुँचता है, तब तक वो अपने आप को जिस बिना वो होता है मछली जो पानी के बिना रहती है, तो वहाँ जाके वो खुश होता है, उसके दोस्त होते हैं, जो भी होता है, जहाँ काम करते हैं, 2 बटन दबाए हो गया। और जिनके जैसे ये ऑफिस में ये लगे हुए हैं एसी वगैरह या मान लो ठंडा कूलिंग पानी, तो वो भी थोड़ी देर ठीक है, कंफर्ट जोन में मान ली किसी आए गए के लिए, तो भाई वो भी जो है चाय कॉफ़ी के लिए बाहर आते हैं। तो पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे मेरी बात को लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि हमें इन चीज़ों का उपयोग नहीं करना है और हमें आगे बढ़ना है। अच्छा एक बात देखिए, जैसे कई लोग जैसे तंबाकू खाते हैं या नीम के पत्ते खाते हैं, या तो उन्हें जो है मच्छर मक्खी भी कम खाते हैं, क्योंकि उनका जो खून होता है वो थोड़ा खारा हो जाता है। जैसे कई बार मैं बैठता हूँ ऑफिस में, तो कोई भी दूसरा व्यक्ति आता है, वो बार बार ऐसे 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 करता है, वो मैं सोचता हूँ, तो वो कहता है कि सर यहाँ पे मच्छर बहुत है, बहुत मच्छर खा रहे हैं, बहुत मच्छर खा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ यार मैं इतनी देर से बैठा हूँ, मुझे तो कहते हैं कि समझिए बात को तो। और ये नीम के पत्ते ये भी जो है मुझे पहले किसी ने बताए थे खाने चाहिए। आई कम टू द पॉइंट, वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में जब आपने जो भी सेट कर रखा है, वहाँ पे आप इन गैजेट्स को कम से कम उपयोग करें। और देखिए क्या है, ये यूट्यूब हमें एक फैसिलिटी है। माई मीन टू से आज हम लाइव जिसे कहते हैं, दुनिया में कोई भी चीज़ हो रही है वो हम देख सकते हैं।
जैसे आप मुझे सुन सकते हैं, आप वास्तुशास्त्र क्या है, पंडित जी को दिखा लिया, इट मीन्स मैं क्या है कि आपका नक्शा वैसे फिट कर दूंगा, नहीं समझ में आया तो किसी दूसरे के थ्रू आपको सेट हो जाएगा। हम दुनिया के कोने में किसी भी बैठे किसी भी कंसल्टेंट को हम सुन सकते हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग है। आप सुन, इस सुविधा का हम फ़ायदा अच्छे से उठाएं, बल्कि ये ना हो कि हम जो है कोई नाटकबाजी करें। अरे देखिए क्या होता है, मैं आपको बहुत बताऊँ, कौन से चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए बुरी है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छी चीज़ मिलती है या बुरी चीज़ मिलती है तो हम सिर्फ एक निमित्त मात्र बनते हैं। आप समझते हैं। अब देखिए, भाग्य की बात है, मेरे पिताजी मुझे ये कह कर के थक गए कि तू कोई ना कोई एक नौकरी कर ले 2-5 हज़ार। मैंने नहीं मानी। जब मैं 2-5 हज़ार की नौकरी लगने लगा तो मैंने कहा यार ये बात तो सही कहते थे, मगर अब पिताजी आप समझते हैं। अच्छा, क्या होता था कि जब मैं बहन भाइयों जैसे मान लो मैं बड़ा हूँ, तो मैं मेरे नीचे वालों को डिस्टर्ब करेंगे, यार तुम नौकरी मत करो। अरे देखो अपने पास भगवान का दिया सब कुछ है, ऐसे अपन ऐसे बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने उनको और परेशान करा, और क्या हुआ। अगर मैं पहले सोचता था कि भगवान ये जाते कहाँ हैं, सुबह सुबह जाते हैं फिर आते हैं, तो कहने का मतलब व्यक्ति को जीवन में एक नौकरी करनी चाहिए। अच्छा, नौकरी से क्या वास्तुशास्त्र ऐसे सुधर जाता है कि यार अगर नो डाउट पूरे महीने अगर मान लीजिए कोई आपके ऊपर की कमाई नहीं हुई, या मान लो कोई चढ़ावा नहीं आया या कुछ नहीं हुआ, तो कम से कम महीने वाले दिन जहाँ काम करते हैं वहाँ से कुछ तो धन प्राप्त होगा, और वास्तुशास्त्र सुन लेंगे। आप समझते हैं। और होता क्या है कि जैसे कई बार हम छोटे छोटे जो न्यू कमर्स होते हैं उनको देखते हैं, या मैं देखता हूँ कई बार वो ज्योतिष में आते हैं, पंडित जी ये मेरी कुंडली है। अच्छा अच्छा। फिर जैसे पंडित जी मैं तो क्या है कि जैसे मैं सेकेंड ईयर कर रहा था या मैं ये कर रहा था, मैं तो उसी वक्त जो है नौकरी में लग गया। ये नौकरी थोड़ी छोटी सी है और मैं 40,000 रुपये कमाता हूँ। मतलब कोई लड़का छोटा है, लड़की छोटी सी उम्र में लग गए कर गए, तो कहने का मतलब आप ये समझिए। अगर हम देखिए व्यापार का, मैं एक बात बताऊँ आप, व्यापार में हम कुछ सीख नहीं सकते। व्यापार में जैसे मान लो जैसे आदमी दुकान खोल सकता है, ये वो घर से कर लेगा, ये फिर सबको मिला लेगा, तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ, और बनाना कुछ भी नहीं। अगर मान लीजिए उसके व्यापार के योग भी बन रहे हैं तो उसे उस क्षेत्र में एक नौकरी करनी चाहिए। नौकरी मतलब उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अपन देखते हैं टिल जो लोग नौकरी करते हैं वो 60 तक बहुत फिट रहते हैं, फिर 60 के बाद भी उनकी वास्तुशास्त्र ऐसी चलती है कि वो 2-5 साल और करते हैं और फिर आगे तक बढ़ते हैं, क्योंकि उनको उन्होंने एक प्राय एक लाइफ का एक स्पैम देखा होता है, और कभी नकारात्मक नहीं होते वो। आप समझते हैं। तो कहने का मतलब वास्तुशास्त्र में ये 2-3 चीज़ें जो हैं हमें ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा देखिए, ज्योतिष में मैं एक बात बताऊँ आपको, हम जब इन पुस्तकों को पढ़ते हैं और हम ये कलेश वगैरह देखते हैं, यार देखिए क्या होता है कि जैसे एक पति पत्नी, उनकी मान लो शादी हुई, अब पत्नी के मान लो गर्भ में बच्चा है, अब पति मान लो कलेश करता है, वो बेचारी टपक टपक आंसू टपकाती है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसे में वो पुरुष तो निमित्त मात्र बनता है, क्योंकि उस पुरुष के पास कोई वहाँ से निकलने का कोई साधन संसाधन नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है, चाहे कितना ही बड़ा बिजनेस हो, उसे कोई ना कोई नौकरी, एक क्या होता है समय निकालना होता है। नौकरी का मतलब आप कहीं चले गए, नो डाउट जो सूर्यास्त होगा तब आप घर जाएंगे, जब आप घर जाएंगे तब तक कोई जैसे जो होंगे वो आराम से अपना काम कर लेंगे। और रही बात वास्तुशास्त्र की, देखिए इमीडिएट इंस्टेंट कुछ बनता नहीं। इमीडिएट इंस्टेंट जो ये नाटकबाजी है व्यापार में होती है, व्यापार में बना बनाया आदमी क्या होता है कि दूसरे में निकल जाता है, छोटे में चला जाता है, उठा पटक करता है। नौकरी में ऐसा नहीं होता है। नौकरी में व्यक्ति बस इतना दिमाग लगाता है कि भाई जो है इस फर्नीचर को मैं इधर से इधर कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, उसकी इतनी सोच रहती है। तो जो मेरा अनुभव है, मेरा जो
कोई मुझे सुने तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, अगेन आई रिपीट कि नॉट रिपीट, एक नई चीज़ है कि एक इसमें ये ध्यान रखें कि शास्त्र और धर्म चाहे कोई सा भी हो, चाहे आप 4-5 धर्म पढ़ लें, किसी धर्म में क्या है, किसी में क्या है, एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब, जैसे मान लो यार उसके माता पिता बैठे हैं और वो पति पत्नी मान लो थोड़ा हंसी मजाक करें तो थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। व्यक्ति को एक क्या है कि थोड़ी सभ्यता और तमीज़ रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र उसकी निखर के बाहर आएगी और व्यक्ति जो है आगे बढ़ेगा। ब्रह्मचर्य में क्या होता है, हनुमान जी जैसी ताकत रहती है। हाँ, अनाव आगे अनावेट, ये जो गैजेट्स हैं ये वेस्टर्न कल्चर की चीज़ें हैं। अपन अपने पर्सनल में अपन मान लो म्यूज़िक लगा रहा है, हमें वहाँ कौन कंट्रोल करेगा? हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं उसमें। अच्छा, वो अपना सामान बेचते हैं, वो एक मार्केटिंग है। वो आपको इन फिल्मी गानों में, उटपटांग चीज़ों में ले जाके और आपकी वास्तु को बिगाड़ देते हैं। और नो डाउट वो ऑर्डर लेने में कामयाब भी हो जाते हैं। इसमें इतना ही। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। एक्चुअली में क्या होता है, इसमें एक टाइम पूरा हो जाता है और इसके बाद जो है अपन ज़्यादा नहीं खींच सकते। और देखिए, आपने जब मुझे सब्सक्राइब किया है या बेल आइकन या जो भी कुछ इसका प्रोसेस है, वास्तुशास्त्र जो है आप ही मान के चलिए आपकी ठीक हो जाएगी, ऐसा भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। मेरे कई वीडियोज़ हैं, उनमें भी आप देख सकते हैं। देखिए क्या होता है कि मैंने मेरी छोटी लाइफ में, और अब जब यूट्यूब मिला है, मैंने इसका एक अध्ययन किया है। पर मेरे अध्ययन कब फेल होता है कि व्यक्ति कोई बेवकूफ़ी कर जाता है। अगर कोई आदमी मान लीजिए सारे दिन अगर मोबाइल में ही लगा रहेगा तो उसका क्या होगा यार। वो वैसे ही, जैसे मान लीजिए कोई मान लीजिए पागल है या मान लीजिए ना समझ है, अरे उसका तो फिर भी समझ में आता है। वो समझदार आदमी ऐसी बेवकूफ़ी करेगा तो मामला ख़राब हो जाएगा और स्वास्थ्य उसका ख़राब हो जाएगा। फिर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को भी दिखाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, फिर उन ऐसे को जब हम दूसरों से समझाएं कि भाई इसका कोई सीनियर हो, मान लो सास ससुर हो या बुआ फापा, वो भी समझाने में कामयाब नहीं हो पाते व्यक्ति को। और एक क्या है, सोने उठने का समय जो है, अभी जब शाम होगी 7:30-8, फिर आप सोने की कोशिश करें और सुबह जल्दी उठने की आप प्रयास करें। और ये जो संसाधन है, इन सब चीज़ों का जो है उपयोग कम से कम होना चाहिए। और एक आपके पास में कोई टेम्पल या मंदिर है, वहाँ आप डेली जाएं, ये आप अपना रूटीन बना लें। चाहे आपकी कितनी भी फास्ट से फास्ट जो है लाइफ स्टाइल हो। और एक क्या है कि शाम को जैसे दिया बत्ती हो वैसे आप घर में आ जाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और एक जो ये मांस मच्छी ये सब चीज़ों से, इनकी बातें भी नहीं करें और इनसे जो है दूर रहें।